केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। करीब 34 साल बाद स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा में बड़े बदलाव किए गए हैं और इस नई शिक्षा नीति पर शिक्षा मंत्री से बात की न्यूज नेशन संवाददाता ने। 34 साल के इंतजार के बाद देश की तीसरी शिक्षा नीति आ गई है। रमेश पोखरियाल निशंक जी शिक्षा मंत्री हमारे साथ बात करने के लिए। सर, जिस तरीके से मातृभाषा पर बल दिया गया, क्योंकि संस्कृति सभ्यता तब बचेगी जब मातृभाषा बचेगी। 5वीं तक की पढ़ाई का माध्यम हिंदी होगी या जो भी मातृभाषा है। कितना अहम कदम आप देखते हैं और क्या अंग्रेजों की गुलाम मानसिकता का एक तरीके से जवाब दिया गया है भारत सरकार के द्वारा? देखिए, ये देश भारत है और जो नई शिक्षा नीति आई है वो हमारे ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ आगे बढ़ने का ये मार्ग प्रशस्त करेगी नई शिक्षा नीति। इसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक बहुत सारे परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, आमूल-चूल परिवर्तन हुए हैं। जैसे पहले 10+2 था तो अब सबको एक जैसी जो है शिक्षा हो जाती थी। बच्चे को ये नहीं देखा गया कि अभी वो छोटा है तो उसको क्या ज़रूरत है। फिर उसके बाद वो 2-3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो हाँ, इसलिए हमने 5+3+3+4 की शिक्षा नीति, ये जो 12 वर्ष तक बच्चा स्कूल में रहेगा, स्कूली शिक्षा, और 3 वर्ष पहले जो आंगनबाड़ी का है, तो इसलिए हम लोगों ने ये कोशिश की है और जो कमेटी की संस्तुति थी कि उस बच्चे को किस तरीके से खेल खेल में उसको मस्तिष्क का किस रूप में विकास किया जा सकता है, उसका पाठ्यक्रम सुनिश्चित करेंगे। बहुत से तकनीकी शिक्षा की बात होगी, लेकिन सर पहले मातृभाषा में सीखना, फिर कोडिंग वगैरह इंग्लिश में सीखना मुश्किल नहीं रहेगा? और बहुत से अभिभावक ये भी में सीखना नहीं, मातृभाषा में तो नहीं, मातृभाषा की जो आप बात कर रहे हैं, जब बच्चा अपनी अभिव्यक्ति वो अपने उसमें ही देता है, तो ये तो सभी राज्यों की मांग हमेशा रही और राज्य करते ही हैं। कौन राज्य होगा जो अपनी भाषा में बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहता? कौन राज्य हो सकता है? तो जो भारत की 22 भाषाएं हैं, वो 22 तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, उड़िया है, संस्कृत है, हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है। ये जो जितने भी अनुसूची 8 में, भारत के संविधान के अनुसूची 8 में जो 22 भारतीय भाषाएं हैं, इनको सशक्त करने की जिम्मेदारी भी इस देश की है। तो इसलिए जो बच्चा है, प्रारंभिक शिक्षा उसकी अपनी मातृभाषा में होगी, तो उसकी जितना जो अंदर का जितना भी उसका विकास है वो पूरी तरीके से होगा। और इसको लेकर के देश में बहुत खुशी है, पूरे लोगों ने इस बात को बहुत अच्छा माना है और मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। बोर्ड को चेंज करने की बात आ रही है कि बोर्ड के एग्जाम सब ज़्यादा होंगे। बहुत से अभिभावक हैं जो चाहते हैं। देखिए, बोर्ड की बात जहाँ तक, उसमें भी अभिभावकों ने बहुत अच्छा वो किया और इसके रिजल्ट कितने खराब रहे कि नहीं, कोई परीक्षा नहीं होगी, आप सबको पास करते चले जाइए। और जब 10वीं पर है तो तब सर्वे आ रहा है, सर्वे कर रहे हैं कि नहीं 10वीं के बच्चे को न तो पढ़ना आ रहा है, न लिखना आ रहा है, न अंक पहचानना। तो आपने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। आखिर नीचे के स्तर पर उसको ठीक करते हुए आते तो उसका मूल्यांकन उस स्तर पर करके उसमें प्रतिस्पर्धा की भी भावना पैदा करेंगे, उसका समय समय पर मूल्यांकन भी होगा। तो ये जो परीक्षाएं हैं उसके लिए ही होती हैं और वो परीक्षाओं को देगा और अच्छा रिजल्ट आएगा।